नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस फोकस और मैं हूं आपके साथ अनुपम प्रसून। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है, लेकिन गोलियों की गड़गड़ाहट के साथ, बमों के धमाकों के साथ और सड़क पर बहते खून के बीच पहले चरण की वोटिंग ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ करीब करीब 92% मतदान का नया रिकॉर्ड बना है, जिसने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को हैरत में डाल दिया, और दूसरी तरफ बंगाल की गलियां एक बार फिर जंग का मैदान बन गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही कि बंपर वोटिंग SIR के विरोध में जनता का गुस्सा है, तो गृह मंत्री अमित शाह दहाड़ रहे हैं कि तृणमूल के भ्रष्टाचार और गुंडा राज का सूरज अब ढल चुका है। लेकिन इन दावों के बीच जमीनी हकीकत क्या है? क्यों बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु सरकार को जान बचाकर भागना पड़ा? अग्निमित्रा पाल की कार पर पत्थर बरसाने वाले कौन थे? और मुर्शिदाबाद में बमों के शोर के पीछे का असली खेल क्या है? आज हम इस रिपोर्ट में बंगाल के ब्लडी इलेक्शन की हर तस्वीर को दिखाएंगे, जिसे आप देखकर दंग रह जाएंगे। दोस्तों, बंगाल की सियासत की तासीर हमेशा से जुदा रही है। पहले फेज में 91% के आसपास मतदान होना कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि 92% आप इसे कह सकते हैं। यह आंकड़ा इस बात की गवाही दे रहा है कि बंगाल की आवाम अब खामोश बैठने के मूड में नहीं है। ममता बनर्जी ने इसे जनता की बड़ी जीत बताई है। उनका कहना है कि यह वोटिंग केंद्र की तानाशाही के खिलाफ एक सैलाब है। इलेक्शन कमीशन के अनुसार पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव में गुरुवार को बंपर वोटिंग हुई। बंगाल की 294 सीटों में से 152 सीटों पर पहले फेज में 91.35% मतदान हुआ। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू अमित शाह के बयान में छिपा हुआ है। शाह का मानना है कि जब वोटिंग का प्रतिशत इतना ऊपर जाता है तो वो सत्ता परिवर्तन की लहर होती है। शाह के मुताबिक बंगाल की जनता ने अब टीएमसी के कथित सिंडिकेट राज को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मतदान शांतिपूर्ण रहा? हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। दक्षिण मिदनापुर की कुमारगंज सीट से जो तस्वीर आई है, उसने सुरक्षा के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है। भाजपा उम्मीदवार शुवेंदु सरकार को भीड़ ने जिस तरह निशाना बनाया, वो खौफनाक था। शुवेंदु के साथ उनका आधिकारिक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था, लेकिन भीड़ का जुनून इतना ज्यादा था कि सुरक्षा कर्मी भी बेबस नजर आए। भीड़ ने शुवेंदु सरकार को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए गलियों में दौड़ लगानी पड़ी। बीजेपी का सीधा आरोप है कि यह हमला टीएमसी के पाले हुए लोगों ने किया है, ताकि आम वोटर के दिल में दहशत पैदा की जा सके। जब एक उम्मीदवार ही सुरक्षित नहीं है, तो अंदाजा लगाइए वहां के आम नागरिक किस खौफ के साए में बटन दबा रहे होंगे। हिंसा का यह सिलसिला सिर्फ यही नहीं रुका। पश्चिम वर्धमान जिले के बर्नपुर में आसनसोल साउथ सीट से बीजेपी की मजबूत उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की कार पर घात लगाकर हमला किया गया। उपद्रवियों ने उनकी चलती गाड़ी पर बड़े बड़े पत्थर बरसाए, जिससे कार के पीछे का शीशा चकनाचूर हो गया। अग्निमित्रा ने मीडिया से बात करते हुए साफ कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश है। जब एक महिला उम्मीदवार को सरेआम निशाना बनाया जाता है, तो यह सवाल उठता है कि चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन आखिर क्या कर रहे थे। भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने कार पर हमले के बाद कहा, हमारी कार चलना शुरू की, तभी एक बड़ा पत्थर हमारे कार के पीछे के शीशे पर लगा और शीशा टूट गया। कोई पीछे से हमला कर दे तो हम क्या कर सकते हैं? हम दूसरे जगह जा रहे थे, तभी ऐसा हुआ, और ऐसा बार बार किया जा रहा है। अब आप तो इतना समझदार हैं ही, समझ तो गए ही होंगे कि यह हमला कौन कर रहा होगा और क्यों किया जा रहा है। अग्निमित्रा ने कहा कि अल्पसंख्यक इलाके में कौन ये सब करेगा। टीएमसी के साथ अल्पसंख्यकों का अच्छा संबंध है, लेकिन मुसलमान भाई बहन भी मोदी की सरकार चाहते हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, मतलब ममता बनर्जी ने कुछ काम नहीं किया है। हमने थाने में जाकर बोल दिया, लेकिन अभी तक लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। बीरभूम के बोधपुर गांव में मंजर किसी फिल्मी सीन जैसा था। यहां ईवीएम की खराबी की खबर आई, जिसके बाद जनता का सब्र जवाब दे गया। लेकिन यह गुस्सा सिर्फ प्रशासन पर नहीं निकला, बल्कि लोगों ने सीधे पुलिस और सेंट्रल फोर्स को ही निशाने पर ले लिया। भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की और सुरक्षा बलों पर पथराव कर दिया गया। इस खूनी झड़प में कई सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए। बीरभूम की यह घटना बताती है कि बंगाल में जनता और प्रशासन के बीच अविश्वास की खाई कितनी गहरी हो चुकी है। मुर्शिदाबाद हमेशा से बंगाल की सियासत का सबसे हॉट सेंटर रहा है। नौदा में बुधवार की देर रात देसी बमों से हमला किया गया, जिसमें कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। सुबह जब आम जनता उन्नयन पार्टी के चीफ हुमायूं कबीर मौके पर पहुंचे, तो वहां की तस्वीर और भी डरावनी हो गई।
हुमायूं कबीर के समर्थकों और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई और पत्थरबाजी हुई। पुलिस को हालात काबू में करने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ा। इस दौरान हुमायूं कबीर की कार को भी लाठियों और पत्थरों से बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मुर्शिदाबाद की हवाओं में आज भी बारूद की गंध घुली हुई है। उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी में भी जगदीश चंद्र विद्यापीठ के बाहर भारी बवाल देखा गया। वहां बीजेपी प्रत्याशी शंकर घोष और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हुई। मतदान केंद्र के बाहर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आए। काफी देर तक चली इस बहस और धक्का मुक्की के बाद सुरक्षा बलों ने हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों को खदेड़कर मामला शांत कराया। लेकिन चुनाव खत्म होने तक यहां तनाव बरकरार रहा। आपको यह भी बता दें कि इतनी हिंसा तब हुई जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के लिए सुरक्षा के अभूतपूर्व और ऐतिहासिक इंतजाम किए गए। चुनाव को फ्री और फेयर बनाने के लिए चुनाव आयोग ने पूरी ताकत लगा दी थी। पहले चरण के लिए करीब 2.5 लाख केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों को तैनात किया गया था। पूरे बूथ को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की रिकॉर्ड 2450 कंपनियां तैनात की थी। ये तैनाती इसलिए सघन है क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से हर 100 से 150 मतदाताओं पर एक जवान की तैनाती हुई। इस बार सुरक्षा व्यवस्था में सीआरपीएफ के बुलेट प्रूफ मार्क्समैन वाहनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये गाड़ियां आधुनिक स्टील बॉडी से बनी हुई है। AK-47 जैसी राइफल्स की गोलियों को भी ये आसानी से झेल सकती है। साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा क्विक रिएक्शन टीम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। लेकिन पहले चरण में ये सारे खेल फेल साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इतनी भारी सुरक्षा के बाद भी भयंकर लड़ाई झगड़ा और बमबाजी तक का मामला पेश आया, जो न सिर्फ चुनाव आयोग पर सवालिया निशान लगा रहा है, बल्कि ये बात भी बहुत हद तक साबित हो रही है कि कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश था जो चुनाव के दिन फूट पड़ा। लेकिन ये चुनाव आयोग का फेलियर है। दोस्तों, 90% से ज्यादा की वोटिंग एक तरफ लोकतंत्र की मजबूती का जश्न भी हो सकती है, लेकिन हिंसा की तस्वीरें इस जश्न पर काला धब्बा भी है। सुवेंदु सरकार को पीटना, अग्निमित्रा की कार को तोड़ना, सुरक्षा बलों पर पथराव और देसी बमों का तांडव, क्या यही है बंगाल का सोनार बांग्ला मॉडल? एक तरफ शाह इसे टीएमसी की विदाई कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ ममता इसे केंद्र के खिलाफ जनादेश कह रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच पिस रही है बंगाल की वो आवाम जो सिर्फ सुकून और तरक्की चाहती है। पहले फेज ने जो तेवर दिखाए उससे साफ है कि आने वाले चरणों में बंगाल की सियासी तपिश और बढ़ने वाली है। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या बंगाल में बिना हिंसा के चुनाव मुमकिन नहीं है? हम लगातार देख रहे हैं एक ट्रेंड। क्या कभी ऐसा हो सकता है? वो दिन आएगा बंगाल में क्या, जब बिना हिंसा के चुनाव? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल हेडलाइंस फोकस।